हेलो फ्रेंड्स, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन कौन से पेपर से है ये मुझे पता नहीं है। आज कमेंट सेक्शन में देवांश ने मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूछा है, तो उसका सल्यूशन मैं देना चाहूँगी। देखो, क्वेश्चन इज बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिखा है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द अंडरलाइंग मैकेनिज्म फॉर दिस पैटर्न। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखो क्या है। हायर अबायोटिक स्ट्रेस एट हायर लैटिट्यूड्स, इंक्रीज्ड टेम्परेचर्स एंड प्रोडक्टिविटी एट लोअर लैटिट्यूड्स। तीसरा है लोअर रेट्स ऑफ स्पेसिएशन एट लोअर लैटिट्यूड्स। और चौथा है हायर रेट्स ऑफ एक्सटिंक्शन एट द पोल्स। तो इनमें से तीन करेक्ट रीज़न है बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होने के लिए, और कोई एक रीज़न है जो रीज़न नहीं है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होने का वो रीज़न नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग मी? जो हमें टिक करना है, क्योंकि हमें पूछा है विच इज़ नॉट अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आओ समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये अर्थ की डायग्राम मैंने निकाली है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं निकाली है, समझने के लिए बस एक सर्कल लिया है और उस पर मैंने लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए हैं। तो लैटिट्यूड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये याद करो पहले। फिर लोअर लैटिट्यूड जब बोलते हैं, जो क्वेश्चन में है, तो वो है इक्वेटर के पास, नियर इक्वेटर, मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, ये सब आएगा ना, वो लोअर लैटिट्यूड। ठीक है, और जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे तब हायर लैटिट्यूड कहा जाता है। आर यू गेटिंग मी? फिर एक फिर अब यहाँ देखते हैं। देखो, हायर अबायोटिक स्ट्रेस एट हायर लैटिट्यूड्स, तो बायोडाइवर्सिटी कम है पोल की तरफ। हायर लैटिट्यूड हमने समझ लिया पोल्स के यहाँ। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी कम क्यों है? हायर अबायोटिक स्ट्रेस। हाँ, तो ये बात सही है। अबायोटिक स्ट्रेस कौन सा होगा? टेम्परेचर, प्रेशर नहीं, टेम्परेचर, फिर वाटर, फिर सलाइन कंडीशंस, सॉइल कंडीशंस, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के। लाइट। ठीक है, तो पोलर रीजन में ये इतने अच्छे से तो नहीं होंगे। सो दिस इज करेक्ट, हायर अबायोटिक स्ट्रेस एट हायर लैटिट्यूड। अबायोटिक स्ट्रेस हमें दिखाई देगा हायर लैटिट्यूड्स पर, इसलिए वहाँ बायोडाइवर्सिटी कम है। ओके, दूसरा देखो, इंक्रीज्ड टेम्परेचर्स एंड प्रोडक्टिविटी एट लोअर लैटिट्यूड्स। तो हाँ, यहाँ इक्वेटर के यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर है, वहाँ पर रेनफॉल अच्छा होता है, वहाँ का एटमॉस्फियर बायोडाइवर्सिटी के लिए, ग्रो होने के लिए अच्छा है, वहाँ पर अच्छे फूड चेन्स, फूड वेब आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो सबको जीने के लिए अच्छा एटमॉस्फियर यहाँ है। ठीक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है कि इंक्रीज्ड टेम्परेचर्स एंड प्रोडक्टिविटी एट लोअर लैटिट्यूड्स। लोअर लैटिट्यूड्स मतलब नियर इक्वेटर। तीसरा, ये सी की जगह बी आ गया है, सॉरी फॉर दैट। तो सी ऑप्शन है, देखो, लोअर रेट्स ऑफ स्पेसिएशन एट लोअर लैटिट्यूड्स। तो लोअर लैटिट्यूड मतलब अगेन इक्वेटर, तो ये गलत स्टेटमेंट है। देखो, जहाँ अच्छा टेम्परेचर, वाटर, रेनफॉल, लाइट सब मिल रहा है, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। कभी भी याद रखना कि पोलर रीजन में बायोडाइवर्सिटी कम पाई जाएगी कंपेयर टू द इक्वेटोरियल रीजन, टेम्परेट हो, ट्रॉपिकल रीजन हो। ठीक है, अपना ही देखो ना, हम कहाँ पोलर रीजन में जाकर रहना प्रीफर करेंगे? नहीं करेंगे इतनी ठंड में, हमें यही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर स्पेसिएशन ज़्यादा होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू द स्पेसिएशन टेक प्लेस एट द पोलर रीजन।
तो इन्होंने ये उल्टा बोला है, लोअर रेट्स ऑफ स्पेसिएशन एट लोअर लैटिट्यूड, मतलब ये इक्वेटर के यहाँ कम स्पेसिएशन के चांसेस बोल रहे हैं। स्पेसिएशन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, याद आ गया आपको। यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, नई वाटर बॉडी आ जाएगी, उसकी वजह से दो स्पीशीज फॉर्म होने में आसानी होगी, या फिर नई निश एंटर हो सकती है। हमने पढ़ा हुआ है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, पैरापैट्रिक और पेरीपैट्रिक, तो वो चांसेस इस इक्वेटर के यहाँ ज़्यादा रहेंगे। फिर चौथा स्टेटमेंट है हायर रेट्स ऑफ एक्सटिंक्शन एट द पोल्स। हाँ, एक्सटिंक्शन मतलब लॉस ऑफ स्पीशीज, पोलर रीजन कोल्ड क्लाइमेट, इक्वेटर हॉट क्लाइमेट कंपेयर टू पोलर रीजन, तो हायर रेट्स ऑफ एक्सटिंक्शन एट द पोल्स ये भी सही स्टेटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि अबायोटिक कंडीशंस अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी फूड चेन नहीं हो सकती, फूड वेब के लिए चांसेस नहीं हैं, ऑप्शंस नहीं है उन्हें खाने के लिए, और बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इस वजह से एक्सटिंक्शंस भी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। समझ रहे हो आप? ये भी मेरी गलती से हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर ऑप्शन सी है, लोअर रेट्स ऑफ स्पेसिएशन एट लोअर लैटिट्यूड्स। क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना तो सॉल्व कर सकते हो। ओके, और ऐसे कुछ टर्म्स अपने मन में रिमाइंड करो कि लैटिट्यूड मतलब क्या, लोअर कहाँ से है, हायर कहाँ से है, पोलार में कैसे होगा, इक्वेटर पर क्या है। ठीक है, ओके, सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग विद टुडेज़ वीडियो। आप ऐसे ही क्वेश्चन शेयर करो, मुझे अच्छा लगता है, आप पढ़ाई कर रहे हो ये देख के मुझे भी सॉल्व करने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, शेयर भी करना, एंड मैंने मेल आईडी भी शेयर किया है, तो उस पर भी आप आपके क्वेश्चंस मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।